बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरे नाम से ही है। हमने 9th क्लास के लेक्चर्स का एक सिलसिला स्टार्ट किया था। उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 12 है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। इसमें हम लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 है किस पे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। उसके लिए हम पहले जो है सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है, अदर देन नॉन सिंगुलर होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 2 मैट्रिक्स गिवन है, उनके लिए कुछ चीज़ें जो है हमने वेरीफाई करनी है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6। तो इसके लिए हमने वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। उसके बाद ए तो हमें गिवन है, उसके बाद आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन सा बनाएंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसी मैट्रिक्स का जितना हमारे पास आर्डर है उसी आर्डर का हम सेम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ हमें गिवन है 1 2 4 एंड 6। तो ये हमारे पास ए गिवन है। यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वो हमारे पास होगा, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं 6 एंड 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, तो वो हमारे पास होगा 1 0 0 एंड 1। अब हम जो है वो एक एक करके तीनों चीज़ें जो है वो प्रूव कर लेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a करके देखते हैं। तो हमारे पास होगा a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमारे पास 1 2 4 6, और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a जो है वो ये हमारे पास 6 -2 -4 एंड 1। तो हम इसका आंसर फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ से देखेंगे 6 1 जार 6 प्लस -2 4 जार 8 -2 प्लस 2 6 4 जार 24 -6 4 जार 24, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 प्लस 6। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -2 0 0 एंड -2। तो ये हमारे पास आ गया a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। अब हमने क्या करना है, सेकंड हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम करेंगे, इसको पहले रखेंगे एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास ये है 6 -2 -4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास 1 2 4 एंड 6।
अब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह हम नेक्स्ट भी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड रो को मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। 6 1s are 6 प्लस माइनस हो जाएगा, -2 4s are 8। उसके बाद 6 2s are 12 प्लस माइनस 2 6 are 12। उसके बाद हमारे पास -4 एंड +4। उसके बाद हम देखते हैं -8 प्लस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। तो ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब हमारे पास लास्ट रह गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 2 4 एंड 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। तो आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं जो कि -2 है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1 इज इक्वल टू -2 0 0 -2। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सेम आ गई हैं। तीनों का आंसर हमारे पास -2 0, इसको हम सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं और इसको हम थर्ड। तो तीनों इक्वेशन से जो है वो हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 एंड ये भी हमारे पास -2 0 0 -2 हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो ये बात याद रखिए, जैसे कि किसी भी रियल नंबर को हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो तब उसका आंसर भी आइडेंटिटी ही आता है। फॉर एग्जांपल 3 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो हमारे पास होता है 1/3। तो ये हमारे पास 1 आता है। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है, तो इसका आंसर जो है वो यही आएगा ऑलवेज, हमेशा जो है जिस तरह से ये हमारे पास आ गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, तो आंसर 1 आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा हमेशा। तो ये चीज़ जो है ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास अगर b और b का इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी। तो एक साइड जो है वो मैं करूँगा, ये वाली निकल आएगी, दूसरी जो है वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो देखते हैं हमें चाहिए b का इन्वर्स। तो b इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, इन दोनों की प्लेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b आ गया है। उसके बाद हमें चाहिए b का डिटर्मिनेंट। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास होगा
3 माइनस 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस हम फार्मूले का यूज़ करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 + 2 इज इक्वल टू -4। अब हम इन दोनों को पुट करते हैं 1 के अंदर, तो हमारे पास बी इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय -4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1/4 इंटू -2 1 -2 एंड 3। ये हमारे पास आ गया है बी इनवर्स। अब बी इनवर्स इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बी एंड बी इनवर्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस -1/4 लिखने का क्या मकसद है कि हम मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसान हो जाएगी। अब देखें, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम जो है वो पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो 1/4 है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास है 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है -1/4 इंटू -2 1 -2 एंड 3। तो इस -1/4 को बाहर ले आए, बाकी इन दो को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4 वैसे लिख लें, उसके बाद -6 प्लस माइनस 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 फिर प्लस +2 3 -3 -4 +4 2 -6, तो -1/4 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा -4 0 0 -4। अब देखें इस -1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, ये भी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा, 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब इसी तरह से अगर इसको पहले रख के इसको बाद में रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड भी इसके इक्वल आ जाएगी। तो हमने यही प्रूव करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो वही चीज़ है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे से के तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब हमने यही फाइंड करना है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हम देखते हैं पहला पार्ट 3 5 4 7, ये हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 7 -5 -4 एंड 3। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, a b
फाइंड करेंगे। अगर ए बी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो फिर ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। तो हम क्या करते हैं 3 5 4 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7s are 21 minus 5 4s are 20 minus 15 plus 15 28 minus 28 minus 20 plus 21, तो ये हमारे पास आ गया 1 0 0 1। तो ये ए और बी जो हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अब इसी तरह आप इसको जो है वो लेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आप बता देंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स आ जाए तो फिर एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If a is equal to 4 0 minus 1 2, b is equal to minus 4 minus 2 1 minus 1 and d is equal to 3 1 minus 2 2, then verify that फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास डी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। तो ये पहले आपको बताया जा चुका है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका इन्वर्स लें, तो दूसरी साइड पे जब हम उन दोनों का अलग अलग जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो उनकी जो है वो हमें प्लेस चेंज करनी पड़ेगी। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, तो इसको हमने प्रूव करना है। अब एक पार्ट जो है वो मैं करूँगा, बाकी दूसरा सेकंड जो है वो आप खुद करेंगे। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है। अब देखें हमारे पास हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो इसमें हमें चाहिए ए बी का इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हम फाइंड करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए है हमारे पास 4 0 माइनस 1 एंड 2, बी है हमारे पास -4 -2 1 एंड -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, -16 प्लस 0, -8 प्लस 0, 4 प्लस 2, 2 -2 इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा -16 -8 6 एंड 0। तो ये हमारे पास आ गया है ए बी। अब हमें फाइंड करना है इसका इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे 0 -16, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे 8 एंड -6। अब हमें चाहिए ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -48
8। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 48 प्लस का। अब ए बी इनवर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये हमारे पास है 0 8 -6 एंड -16 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 48, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 48 को हर एक पे डिवाइड कर देंगे। 0/48, 8/48, -6/48 एंड -16/48, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1/6 -1/8 -1/3, तो ये हमारे पास आ गया है ए बी इनवर्स का आंसर। अब हमें चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले हमें उनका दोनों का इनवर्स जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ए बी इनवर्स का आंसर आया है वो मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 1/6 -1/8 -1/3, तो ये हमारे पास है ए बी इनवर्स। अब हमें चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, तो इन दोनों की जो है वो प्लेस चेंज हो जाएगी, -1 -4 और बाकी दो का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हमें चाहिए बी का डिटर्मिनेंट। तो बी का डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -2 1 -1, तो ये हमारे पास होगा -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अभी हमें चाहिए बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/6 इंटू -1 2 -1 एंड -4, तो ये हमारे पास आ गया है बी का इन्वर्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए का इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमारे पास होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, तो 2 4 इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो 0 का साइन कोई भी हो 1 को हम प्लस कर देंगे। अब हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 0 -1 एंड 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8 और ये वाली चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, 8 - 0, तो ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/8 2 0 1 4। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। आप ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स हमारे पास क्या है 1/6 -1 2 -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 4। अब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/48 और इन दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, +2 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, +-4 1 से मल्टीप्लाई होगा,
उसके बाद -1 0 से मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस -4 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 2। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 8। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा -2 -4। उसके बाद 0 -16 और इधर हमारे पास है 1/48। अब हम देखते हैं ये हमारे पास हो जाएगा 1/48, ये 0, ये 8, -6 एंड -16। तो इनको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/48 को तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 एंड 48 कैंसिल होगा तो 1/6 आ जाएगा, ये 6 एंड 48 कैंसिल होगा तो 1/8 आ जाएगा माइनस का एंड -1/3। तो ये हमने जो फाइंड किया था ए बी इन्वर्स और ये है हमारे पास बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया है। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से खुद करेंगे। अब हमारे पास रह गई है आखिरी एक्सरसाइज 1.6 जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो चीज़ें थी ज़्यादा वो सीख ली हैं, यही चीज़ थी इन्वर्स जो है वो हमारे पास यूज़ होता है, उसमें इन्वर्जन मेथड हम जो यूज़ करते हैं, दो मेथड यूज़ करते हैं, एक क्रैमर रूल होता है और दूसरा इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में यही होता है कि हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, इसकी मदद से जो है हम फाइंड करते हैं इक्वेशंस का सलूशन। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।